बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। इस्लामी तारीख में कई ऐसी शख्सियात गुजरी हैं जिनके अक़वाल, अफ़ाल और हिकायात सदियों से इंसानों के लिए हिकमत और दानाई के सरचश्मे हैं। उन्हीं अजीम हस्तियों में एक नुमाया नाम बहलोल दाना का है, जिन्हें अवाम पागल समझती थी, मगर हकीकत में वो अल्लाह के वली और साहिब बसीरत इंसान थे। उनके कई वाक़यात मशहूर हैं, मगर जो किस्सा मलका ज़ुबैदा के साथ पेश आया वो न सिर्फ काबिल गौर है बल्कि अकल और दानिश का एक लाजवाल खजाना है। बहलोल दाना कौन थे? बहलोल का असल नाम वहाब बिन उमरो था। आप इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे और हारून और रशीद के ज़माने में बगदाद में रहते थे। आप पर अल्लाह का खास करम था। दुनियावी माल और मता से बेनियाज गलियों और बाजारों में नंगे पाँव फटे पुराने कपड़ों में फिरते और बाजार में मजजूब अलग थे, लेकिन अहले दिल जानते थे कि बहलोल दरवेश के बेस में साहिब राज वली है। मलका ज़ुबैदा कौन थी? ज़ुबैदा बिन्त जाफर अब्बासी खलीफा हारून रशीद की ज़ौजा और सल्तनत की सबसे बाअसर खातून थी। वो निहायत हसीन, ज़हीन, बावकार और नेक सीरत औरत थी। उसने कई नेकियों और रफ़ाई कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिससे हाजियों के लिए रास्तों में कुएं खोदवाना, नहरें बनवाना, मदारस कायम करना वगैरह। एक दिन मलका ज़ुबैदा ने कसरे ज़री की खिड़की से बाहर देखा। शहर के लोगों का रश लगा हुआ था। कुछ लोग एक मजलूब नुमा शख्स के गिर्द जमा थे। वो कभी खाक पर उंगली से कुछ लिखता, कभी हंसता और कभी जोर जोर से कुछ बोलता। वजीर से पूछा, ये कौन शख्स है जिसके गिर्द इतना हजूम है? वजीर बोला, मलका मोहतरमा, ये बहलोल दाना है। अवाम इसे दीवाना समझती है, लेकिन दरअसल ये अल्लाह का वली है। ज़ुबैदा ने दिलचस्पी से कहा, क्या ये वाकई दाना है? वजीर बोला, अगर मलका हुक्म दे तो वो महल में बुला लिया जाए। ज़ुबैदा ने इस बात में सर हिलाया और कुछ ही देर में महल के मुहाफिज बहलोल को बुलाने रवाना हुए। महल में जब बहलोल दाना तशरीफ लाए तो दरबारियों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो अपने मखसूस लिबास में एक छोटी सी लकड़ी हाथ में पकड़े दाखिल हुए। मलका ज़ुबैदा ने उनकी सूरत देखी तो मुस्कुरा दी। बहलोल ने भी अजीब अंदाज में सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम ए दुनिया की कैदी मलका। मलका हैरान हुई, मैं कैदी? क्या मतलब? बहलोल मुस्कुराया, तो सोने के महल में कैद है, दुनिया के माल और दौलत की जंजीरों में जकड़ी हुई। असल आज़ादी तो उनको मिली जो फकीरी में जीते हैं। मलका ज़ुबैदा ने बहलोल से सवाल किया, बहलोल, क्या तुम वाकई समझते हो कि दुनिया की नेमतें बेकार हैं? बहलोल ने जवाब दिया, अगर दुनिया की नेमतें इतनी ही कीमती होती तो अल्लाह अपने अंबिया को सबसे ज्यादा मालदार बनाता। लेकिन तुमने देखा, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब ने फकीरी इख्तियार की। मलका कुछ सोच में पड़ गई। फिर उसने एक सवाल और किया, बहलोल, अगर तुम खलीफा होते तो सल्तनत कैसे चलाते? बहलोल ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी और कहा, मैं सबसे पहले अदल करता, फिर माल गरीबों में तकसीम करता और आखिर में खुद फकीरी इख्तियार करता। दरबारी हंस पड़े, मगर ज़ुबैदा खामोश रही। बहलोल की बातें उसके दिल में उतर रही थी। बहलोल का महल देखना। मलका ने बहलोल को महल की सैर करवाने की पेशकश की। बहलोल हंसा और कहा, चलो देख लेते हैं इस फानी दुनिया के तमाशे। महल की दीवारें सोने की थी, फर्श रेशमी फानूस, कीमती पत्थरों से मजीन, बागात में नहरें बह रही थी। बहलोल एक एक चीज को देखता और हाय अफसोस कहता। मलका ने पूछा, क्या चीज तुम्हें अफसोस में डाल रही है? बहलोल ने एक तवील सांस ली। इतनी दौलत सिर्फ एक इंसान की आर्जी जिंदगी के लिए, जबकि उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यतीम, बेवा, फाका कश भूखे सोते हैं। अगर ये माल उन पर खर्च होता तो कब्र में रोशनी भी होती और आखिरत में इज्जत भी। ज़ुबैदा का चेहरा सुर्ख हो गया, मगर गुस्से से नहीं, शर्मिंदगी से। मलका ने बहलोल से कहा, अगर तुम मेरे लिए दुआ करो कि मेरा अंजाम अच्छा हो तो मैं तुम्हें कीमती तोहफा दूंगी। बहलोल मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हें एक ऐसा तोहफा देता हूँ जो किसी खजाने से कम नहीं। उसने जमीन पर एक मिट्टी की डली उठाई, उस पर कलमा तैयबा लिखा और कहा, ये ले, अगर इस पर ईमान है तो तेरा सब कुछ महफूज है, अगर नहीं तो तेरी सारी दौलत खाक है। मलका ज़ुबैदा ने रोते हुए कहा, बहलोल, क्या वाकई अल्लाह वाले दुनिया से बेनियाज होते हैं? बहलोल ने कहा, क्योंकि वो जानते हैं कि दुनिया एक ख्वाब है जिसकी आंख खुलने पर कुछ भी बाकी नहीं रहता। ज़ुबैदा ने वादा किया कि वो अपनी दौलत अल्लाह की राह में लगाएगी, फुकरा की मदद करेगी और आइज़ी अख्तियार करेगी। इस वाक़े के बाद मलका ज़ुबैदा में वाज़ेह तब्दीली आई। उसने कई नेक काम शुरू किए। मक्का मुकरमा के हाजियों के लिए नहर ज़ुबैदा बनवाई, जो आज भी उसके सदका जारिया की अलामत है। उसने यतीम खाने, मदारस और मसाजिद बनवाई, सादगी इख्तियार की और दीन की खिदमत को अपना मिशन बना लिया।
بیلول دانا اور ملکت بدر کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دنیا کی چمک دمک ایک فریب ہے، اصل دنائی وہی ہے جو آخرت کی فکر دے۔ دنیاوی حیثیت کا گھمنڈ ہمیں تباہ کر دیتا ہے، جبکہ فقیری ہمیں اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ نیکی، سچائی، انصاف اور عاجزی ہمیشہ دلوں کو بدل دیتے ہیں، چاہے وہ محل کی دیواروں کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔